ये जो स्थान है नासिक है, जो कि नासिक गोदावरी नदी के तट पे अवस्थित है। और आज हम पूरी तरह से पंचवटी के क्षेत्र में अवस्थित हैं। पंचवटी में ही अवस्थित हैं, जो कि भगवान राम से बहुत बड़ा रिलेशन है। भगवान राम और लक्ष्मण और सीता यहाँ पे कुछ दिन आगे विराजमान हुए थे, रहे थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक कुंड है, जिस कुंड के बारे में भी हम दिखाते हैं कि वो राम कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे भगवान राम वहाँ पे स्नान किए थे। उस कुंड के पास हम ले चलते हैं। ये वो कुंड है जहाँ पे भगवान राम ने स्नान किया था, और इसी के चलते इस कुंड का नाम राम कुंड पड़ा हुआ है। ठीक है ना। ये गोदावरी नदी की एक धारा है जो कि बह रही है, और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पे गोदावरी नदी के तट पे ही दशरथ जी का जो पिंडदान हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था। एक सज्जन से हम मिले तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे और दशरथ जी का जो पिंडदान है यहाँ पे भी किया गया था। ये राम कुंड के नाम से फेमस है, क्योंकि भगवान राम यहाँ पे स्नान किया करते थे, और उसी तरीके से हर लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। हम आपको धारा दिखाते हैं, गोदावरी नदी से जो धारा आती है। गोदावरी नदी आपको बताते हैं त्र्यंबक गांव से निकलती है, और वहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है। और वहीं से निकलने के बाद ये धारा पूरी तरह से आती है। और ये पंचवटी नामक जगह जो है बहुत ही सुंदर धामों में से एक है। यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आते हैं। और गोदावरी नदी के तट पे कुंभ मेला का भी आयोजन होता है, जो कि कुंभ मेला का जो आयोजन है 4 जगह पे होता है। प्रयागराज में भी होता है, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे होता है। और यहाँ पे उज्जैन में जो है क्षिप्रा नदी के तट पे होता है। और नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पे होता है। और हरिद्वार में जो गंगा नदी के तट पे होता है। यानी कि 4 जगह पे जो कुंभ मेला का आयोजन होता है, उसमें ही एक जो स्थान है, ये गोदावरी नदी के तट पे कुंभ मेला का भी आयोजन होता है। और ये पंचवटी नामक जो जगह है बहुत ही सुंदर है, धामों में से एक है। और यहाँ पे अलग अलग भगवान की प्रतिमा, भगवान की मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति, और बहुत ही सुंदर चीज़ें यहाँ पे है। और मैं धीरे धीरे यहाँ पे, यही एक जगह है जहाँ से भगवान माता सीता का हरण किया गया था। माता सीता का हरण रावण के द्वारा किया गया था। मैं उस स्थान पे भी आपको धीरे धीरे ले चलूँगा। और ये सब पूरी तरह से आप लोग देख सकते हैं कितने ही अद्भुत और बहुत ही अद्भुत दिख रही है। तो आगे हम लोग बात करते हैं फिर अगले मंदिर के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। गोदावरी नदी है जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ किस तरह से धार आ रही है। यही गोदावरी नदी की धारा जो है उसी धारा से निकल रही है, और इसी धारा के बीच में रामकुंड पड़ता है। गोदावरी नदी आपको बता दें कि त्र्यंबकम गांव से निकलती हुई आगे की ओर बढ़ती है, और आगे की ओर बढ़ने के बाद यहाँ पे भी एक आती है, जो कि पंचवटी में इस तरह से धार बहती हुई आपको देखने को मिलेगा। उसी रामकुंड के सामने एक बजरंगबली की मंदिर है, जो कि छोटा सा अंदर गुफा के तरह से मंदिर है। अंदर गृह में मंदिर है, जो कि आप सब देख सकते हैं। आप एक बजरंगबली का मंदिर दिख रहा होगा, मूर्ति दिख रहा होगा, बहुत ही अद्भुत है, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। ये नीलकंठेश्वर मंदिर, जो कि पंचवटी में ही अवस्थित है। आप सब यहाँ आके इस मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। ये नीलकंठेश्वर मंदिर है, जहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये अंदर का भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये देख सकते हैं किस तरह से
त्याच्यामध्ये भरला म्हणजे काढायला हाँ टिकट हाँ और ये पंचवटी में गोरा राम मंदिर है। यहाँ पे बहुत सी मंदिर है, यानी कि मंदिरों की घाटी के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। बहुत सी मंदिर है यहाँ पे। धीरे धीरे हम सभी मंदिरों को आपको दिखाएंगे। और ये अपने मित्रों के साथ हम आए हुए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद ये मंदिर मिला, इसलिए थोड़ा सा बोलने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। दुसऱ्या दिवशी माझ्यासोबत काय होईल ते सांग पहिले मला ते नाही खाल्लं ते भेटते ये भी पंचवटी का एक रामेश्वरम मंदिर है जिसकी कलाकारी अद्भुत है। और ये दक्षिण भारत के जितने भी मंदिरें हैं सब द्रविड़ शैली से बनाई जाती है। उत्तर भारत की शैली नागर शैली में बनाई जाती है। और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिरें हैं सामान्यतः ज़्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। बहुत ही अद्भुत कलाकारी की गई है। आप सब देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से मैं पूरी तरह से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये पूरा ग्राउंड है पूरी तरह से। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग मूर्तियाँ भी बनी हुई है। यहाँ की दीवारें जो है ना, ये दीवारें पूरी तरह से पत्थर की बनी हुई है। और ये रामेश्वरम नामक मंदिर है। इस मंदिर के अंदर के बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरी तरह से बाहर के ढांचे के बारे में आप सब देखें कितनी ही अद्भुत तरीके से। और ये मंदिर बहुत ही पुरातन मंदिरों में से एक है। और ये दीवार पे किस तरह से कलाकारी की गई है जो कि आप सबों को मैं बहुत ही नज़दीक से दिखा रहा हूँ। कितनी अद्भुत चीज़ें हैं हमारे भारत में। इन सब चीज़ों का संरक्षण करना हम लोगों का कर्तव्य है और सरकार का भी कर्तव्य है। सबसे ज़्यादा कर्तव्य हम लोगों का है कि यहाँ पे आएँ और इस चीज़ को संरक्षित करें और इस चीज़ को देखें और अपने अतीत के बारे में जानने का भी प्रयास करें, ताकि अतीत कितना सुंदर और सुलभ तरीके से ये सब चीज़ें बनाई गई थी। ये भी एक मंदिर का अलग तरीके से व्यू है, पूरी तरह से देख सकते हैं। और ये अद्भुत कलाकारी है जो कि दीवार पे किस तरह से बनाई गई है, जो कि मैं आपको पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। अंदर की व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि घूमने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग तस्वीर भी बनाई गई। यहाँ पे बाउंड्री जो बनाई गई है ये भी पूरी तरह से पत्थर की बनाई गई है। और ये मंदिर का पूरा तरह से परिसर है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। और ये दीवार पे कलाकारी की गई है, दीवार पे जो हाथों से बनाया गया है ये बहुत ही अद्भुत है। और ये एक साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। और ये मंदिर पूरी तरह से आप देखिए कितने सुंदर, कितना अद्भुत है। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं। बहुत ही पुरातन काल की मंदिर है। इस मंदिर के अंदर के बारे में भी मैं, ये सब मंदिर की साइड की जगह है। साइड पे अलग अलग मूर्तियाँ बनाई गई हैं। सबसे अद्भुत चीज़ तो यहाँ पे दीवारों पे ये
बाघ का मुंह अलग अलग जगह पे बनाई गई है और बहुत ही अद्भुत कलाकारी है। इस चीज़ को संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बाद में नहीं देखने को मिलेगा। और इसका संरक्षण, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका संरक्षण उतनी नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए। इसका संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे भी बाघ की मूर्ति बनाई गई है, बाघ का के बारे में। अब अंदर के बारे में मैं आपको अंदर प्रवेश करेंगे तो एक नंदी की मूर्ति है और यहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पे एक कछुआ की बनाई गई है और यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। या इसके बाद यहाँ पे भोलेनाथ का शिवलिंग है, जो कि यहाँ पे रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से, और इस कलाकारी को देखें, कितनी ही अद्भुत कलाकारी है, जो कि पुरातन काल में भी हमारे भारत में होती रही और भारतीय सभ्यता संस्कृति को किस तरह से जोड़ा गया है ना। दक्षिण भारत में इतनी सुंदर सुंदर मंदिरें हैं, मूर्तियां हैं, और इसके अंदर के बारे में देखें किस तरह से इसका जो पूरी तरह से ढांचा है कितनी अद्भुत तरीके से बनाई गई है, जो कि मैं आप सबों को दिखा रहा हूँ। बहुत ही अद्भुत है। आप सब भी जब नासिक आएँ तो इस जगह पे ज़रूर आएँ, पंचवटी नामक स्थान पे आएँ और अलग अलग मंदिरों का दर्शन करें। पंचवटी भगवान राम से भी रिलेशन रखता है। भगवान राम यहाँ पे आके रुके थे। राम कुंड है जहाँ पे भगवान राम स्नान भी किया करते थे। बहुत सी जगह यहाँ पे घूमने के लिए है, आप सब ज़रूर आएँ। धन्यवाद।